हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। मैं 3 कार्ड निकालूंगी ताकि अंदाज़ा हो सके कि रीडिंग आपकी है कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टेन नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सरप्राइजिंगली 4 कार्ड है, चारों अलग अलग एलिमेंट आए हैं। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। आपकी एनर्जी इस वक्त जो दिखाई दे रही है वो एनर्जी इस तरह से है। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, कोई नई जॉब ले रहे हो, या कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिली हुई है और आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ आपको नया स्टार्ट करने का आपका मन है। कोई नया रिश्ता हो सकता है, कोई नया काम हो सकता है, कोई नई पढ़ाई एजुकेशन के मामले में किसी भी तरीके का कुछ नया स्टार्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, किसी चीज़ की इच्छा है आपकी, ठीक है। पावर, पोटेंशियल, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो या ग्रोथ चाहते हो। पर्पज़ आपका जो है वो अपनी फैमिली है। इस वक्त आपका सेंटर ऑफ जो है वो फैमिली का है। किसी खास को आपने खोया है, अभी हो सकता है फैमिली मेम्बर कोई खोया हो किसी का भी हाल फिलहाल में, या फिर किसी के साथ रिश्ता टूटा है, ठीक है। या तो कोई इंसान आपकी दुनिया से चला गया हो या फिर आपकी ज़िंदगी से चला गया है, और यहाँ पे आप अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि कहीं कुछ आपकी गलती है। हो सकता है फैमिली को आप इस वक्त ज़्यादा प्लीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कोई रिश्ता आप लोगों की ज़िंदगी से इसलिए छूट रहा है क्योंकि फैमिली यहाँ पर नहीं चाहती थी, या ठीक है फैमिली की रजामंदी उसमें नहीं थी, और आपके लिए फैमिली इस वक्त फर्स्ट है, प्रायोरिटी पे है। ये चीज़ है। आपकी तरफ पास ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, हो सकता है फैमिली की तरफ से ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं आपको, और उन ऑप्शंस के बारे में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आप चाह रहे हो सकता है किसी खास इंसान के साथ आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट आपके पास ऑप्शन है क्योंकि फैमिली किसी और को दिखा रही है। फैमिली शायद आपके पर्सन जिसे आप चूज़ कर रहे हो उसको पसंद नहीं कर रही। सबकी सिचुएशन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं सबके हिसाब से बताऊंगी। तो आप अपनी फैमिली की चॉइस में से भी देखने की कोशिश कर रहे हो कि शायद मैं वहाँ से चुन लूँ, फैमिली भी खुश बनी रहेगी, उनकी रजामंदी भी चलेगी, शायद फैमिली घर में सब सही सलामत बना रहेगा, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिखाई देती है। तो इनमें से कुछ चीज़ डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, वो आप चूज़ करना। किसी खास को इंसान को खो दिया है, या फिर इन दोनों में से कोई एक आप खोने वाले हो कि जिसके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हो, जिसके साथ आप मौज मज़ा फिर से एक नई वहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन हो सकता है जिनमें से आपको चूज़ करना है जो फैमिली के पसंद के हैं। तो आपके पास ये नज़र आ रहा है। तो कोई ख़ास तो छूटने ही वाला है। अगर फैमिली की नहीं मानते हो तो आपके पास फैमिली छूट जाएगी, ठीक है, फैमिली से दूर हो जाओगे आप ये कह सकते हैं, या फैमिली के दिल से दूर हो जाओगे। और अगर आप फैमिली की सुन रहे हो, वहाँ पे चीज़ों को आप लेकर के चल रहे हो, तो आप जिस इंसान से प्यार करते हो उस इंसान से दूर हो जाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। म्यूचुअल एनर्जी, कहीं ना कहीं कुछ टावर तो आता हुआ दिखाई दे रहा है।
टावर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दो में से कोई एक सिचुएशन आपको चूज़ करनी है, ठीक है। फैमिली को आप ज़्यादा प्रायोरिटी इस वक्त दे रहे हैं। कम से कम जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके माइंड में अपनी फैमिली की खुशियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं, या पैसा करना है, या पैसे को मतलब फैमिली को प्रायोरिटी देना है। अगर ये एनर्जी आपकी इस वक्त है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ऐसा लगता है कि आपकी ये एनर्जी आपकी नहीं है तो फिर आप रीडिंग को यहीं पे छोड़ सकते हैं। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो, तो चाहे तो मेरे ही चैनल पे कोई दूसरी रीडिंग या फिर कहीं भी जाकर के कोई भी रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपका मन कर रहा है कि नहीं हमें ये रीडिंग देखनी है, तो पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत कराना। कोई खास पॉइंट हो सकता है, कोई खास मैसेज हो सकता है जो आपके लिए हो, वो अपने आप आपको ट्रिगर हो जाएगा कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन। द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 9 of Pentacle, King of Wands and 4 of Cups की एनर्जी है। ओके नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी। और अभी हम क्लैरिफायर अगर लेते हैं तो उसमें भी आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। अब ये ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि एक तरफ कैरियर है, एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ कोई लविंग पर्सन है, एक तरफ पार्टनर है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पार्टनर है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा टास्क हैं या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं उनके पास चीज़ों को दे, जहाँ से ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे इनको क्या करना है, दिमाग से चल रहे हैं। कभी कभी इनको लगता है कि यार छोड़ो, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता। जब ये ज़्यादा सोचते हैं और ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, पैसों पर शायद मुझे लग रहा है कि ज़्यादा 90% लोगों के लिए आपके पर्सन इस वक्त पैसों पे, अपने करियर पे काम ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बाकी चीज़ें साइड में बाद में देख लेंगे, अभी इनको सब बाद में। अभी पहले मैं करियर देख लेता हूँ या कैरियर देख लेती हूँ। उस टाइप की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। बहुत काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई कोर्स वगैरह कंप्लीट किया, उसकी अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रहे हैं। इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपोज कोई रिलेशनशिप है कहीं पे भी, तो इनका प्रैक्टिकल है, तो जाहिर सी बात है इनका ध्यान पैसों पे ज़्यादा है, काम पे ज़्यादा है, करियर पे ज़्यादा है। रिलेशनशिप अगर छूट भी रहा है तो वहाँ पे इनको एक क्लियर है कि ये बाद में देख लेंगे, पहले अभी मैं ये काम कर लेता हूँ या ये काम कर लेती हूँ। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग ज़्यादातर कैरियर, फाइनेंस उसी मामले में है। रीज़न ये है क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद ये इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, उस पर फोकस करना, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, कुछ खो रहा है डेफिनेटली। ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम जैसी लग रही है, ठीक है। आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ना तो ये ऑफ़र किसी और का ले रहे हैं, ना ही आपका ले रहे हैं, ठीक है। इनके पास ऑप्शन है, बट अभी आप कहो कि इन्होंने चूज़ कर लिया तो नहीं, चूज़ कुछ नहीं कर लिया अभी इन्होंने, अभी ये काम कर रहे हैं। सपोज इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे लविंग मामले में ही मान लें, तो आपके पर्सन फिलहाल दोनों को छोड़ के करियर पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पहले मैं अपना करियर सेटल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बाद में देखेंगे इनमें से किसको चुनना है, ठीक है। या फिर करियर और आप में से किसी को चुनना है। तो यहाँ कुछ खोता हुआ तो दिख रहा है। ये इतने सारे ऑप्शन में आपके पर्सन को इतना तो पता है कि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो आपके पर्सन के दिल के करीब ना हो, या ऐसा ना हो सकता है फैमिली हो सकती है, जो भी है, तो जो भी है बहुत करीब है। तो किसी एक को चुनते हैं तो दूसरा जो छूट रहा है वो भी दिल के बहुत करीब है, ठीक है। तो आसान नहीं है।
अगर फैमिली छूट रही है, रिलेशन पार्टनर को लेते चूज़ करते हैं तो फैमिली भी बहुत अजीज़ है, तकलीफ़ हो रही है। और अगर फैमिली को चूज़ करते हैं तो पार्टनर जिसको छोड़ रहे हैं वो भी बहुत अजीज़ है। थर्ड पार्टी है, आप में से किसी एक को चूज़ करना है तो भी, अगर आप छूट रहे हो तो भी तकलीफ़ हो रही है, अगर थर्ड पार्टी छूट रही है तो भी तकलीफ़ हो रही है। तो ये इसीलिए क्या कर रहे हैं, कोई डिसीज़न भी ले नहीं पा रहे, बस दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और डिसीज़न लेना चाहते हैं। जब ये बहुत सोच लेते हो फिर लगता है भाड़ में जान दो, जो होगा सो देखा जाएगा, चलो अच्छा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और फिर ये एक्चुअली कुछ नहीं करते, फिर ये अपने करियर पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ इनका ये है कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है यहाँ पर, और अब की बार अच्छा करना है। चाहते हैं तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं, प्यार मोहब्बत यहाँ पर हो जाए, ये इस टाइप की एनर्जी दिखाई देती है। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो समझ आएगा कि और क्या है। ठीक है, यूनियन चाहते हैं पर पैसों पे काम करना चाहते हैं, पैसे संभाल के रखना चाहते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े नहीं एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार इमोशंस हैं आपके पर्सन के माइंड में, सब कुछ है, यूनियन भी है, लेकिन अभी ये उस चीज़ को भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। प्रायोरिटी अपने पैसे को, अपने करियर को, अपने प्रैक्टिकली जो चीज़ें इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हैं उन पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा। इनमें से सही में इन्हें एक को चुनना है जो सही हो। अब वो सही कुछ लोगों के लिए यहाँ अभी तक इनका डिसीज़न नहीं बन पाया, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा किसको चुनना चाहिए, फैमिली को चुनूँ या पार्टनर को चुनूँ, या करियर चुनूँ या इधर चुनूँ। तो उसमें वहाँ पे ये अटके हुए हैं कि क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनके लिए इस वक्त सही क्या है। ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि काफ़ी प्रैक्टिकल है, दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स में 6 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, बर्थ मंथ हो, बर्थ डेट हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो सकता है। आप ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, एंड कैंसर की एनर्जी, कैंसर, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ये 3 एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई है। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन है, अगर अभी क्लैरिफाई भी करेंगे, बॉटम भी चेक करेंगे, तो ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे कई तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स का मामला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि एक जगह से डिवोर्स लेना है, दूसरे इंसान के साथ शादी करनी है, या फिर फैमिली के अगेंस्ट जा कर के कोर्ट मैरिज करनी है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, शादी करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए, बेचैनी बहुत है। मैक्सिमम यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है सबकी, वो आ रही है पैसों के इंतजार को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले करियर पे ध्यान देना है, सबसे पहले पैसों पे ध्यान देना है, इसके बाद बाकी चीज़ों पे। अभी सारी चीज़ों से दिमाग हटा के रखा हुआ है, पर पैसे कमाने का पर्पज़ क्या है? पैसे कमाने का पर्पज़ है अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर के आना और उस इंसान के साथ शादी करना या उसके साथ रहना जिस इंसान के साथ इनको अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील होती है, जिसके साथ इन्हें बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील होता है, जिसके बगैर ये रह नहीं सकते। ये एनर्जी है इनकी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ 2 सिचुएशन, या तो ये कुछ लोग तो यहाँ पे भगवान से मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्लीज़ आप मदद कर दो, जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाए, मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी हो जाए, पर्टिकुलर इंसान से मेरी शादी हो जाए। ठीक है, या मैं इनमें से 2 चॉइसेस में से कौन सी चुनूँ, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, कौन सी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, डिवाइन से पूछ रहे हैं, और पैसे जल्दी भेज दो हमारी ज़िंदगी में ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की आगे शुरुआत कर सकूँ प्लीज़। यहाँ पर ये सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स वाली सिचुएशन के पहले वहाँ से डिवोर्स हो जाए, या तो आपका या आपके पार्टनर का। ठीक है, या आप दोनों का। तो ये हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, इसमें क्या सही रहेगा, किसको मैं चुनूँ? तो सही का भी एक है प्रॉब्लम,
दूसरी चीज़ इनको ये है कि इनको यहाँ से डिवोर्स लेके दूसरी जगह जाना है। डिवोर्स लेना है तो शायद पैसा देना पड़ेगा, खर्चे वर्चे देने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। शादी करनी है तो भी पैसों की ज़रूरत है। इसीलिए इस वक्त आपके पर्सन जो हैं बहुत धर्म संकट में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। इन्होंने अपना जो एफर्ट करना था वो कर दिया है और अब ये पैसों के आने का वेट करना है। अगर इन्हें कहीं फॉरेन वगैरह से डील करनी थी, कुछ करना था, तो इन्होंने जिस तरह से भी करना था अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब ये वहाँ से रिप्लाई आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बेचैनी हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन है यहाँ पर। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है किसी तरीके का, ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, शक हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ इनके लिए ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या करें, इधर जाएं कि इधर जाएं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज हो रही है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, जहाँ एक तरफ मैरिज होने के चांसेस जो फैमिली की चॉइस हो सकती है, मतलब जहाँ पे शादी नहीं हुई है वहाँ पे, और दूसरी तरफ इनकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर ये चीज़ है इनकी, आपको लेकर इनकी सिचुएशन यही है, क्योंकि सिचुएशन आप लोगों की अलग अलग है तो उनके हिसाब से होगा, पर सभी के लिए कंडीशन एक ही है कि इनको बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बेचैनी हो गई। ये चीज़ों को चाहते हैं कि जल्दी सो जाएं। इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा है। इन्होंने अभी फ़िलहाल अपना माइंड डाइवर्ट किया हुआ है, पर माइंड डाइवर्ट क्यों? देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनको पहले वहाँ काम करना है। अगर सपोज इनको डिवोर्स लेना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है या आपके साथ मैरिड है, कहीं और जाना है, जैसी भी सिचुएशन हो, तो वहाँ पे इनके लिए ज़रूरी है कि ये पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वहाँ जो पैसा मांगा जाएगा या आप मांगोगे या सामने वाली पार्टी मांगेगी, ये उसको दे सकें, तब आपके साथ नई शुरुआत कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पैसे चाहिए ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत करने के लिए, तो ये पैसों का वेट करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन तो मंदिर वगैरह में, मस्जिद वगैरह में जाके प्रे कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे लिए सही कर दो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कंडीशन दिखाई देती है, या तो डिवोर्स का मामला है या फिर यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने का मामला दिखाई देता है। बट बेचैन बहुत है, चाहते हैं कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, छटपटा रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना 100% दे रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि इनकी आपसे शादी हो जाए, चीज़ें आपके साथ बेहतर हो जाएं। ठीक है, ये अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं या काम भी कर रहे हैं तो उसका, और आपको बिल्कुल इग्नोर मार रहे हैं, तो भी इनका मकसद आपके पास आना ही है। ठीक है, पावर में है, थोड़ी सी ईगो हो सकती है, आपको थोड़ा सा इस तरह से देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत हैप्पी हो। ठीक है, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनको शक भी हो रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आपको कभी प्यार था भी, आपको ज़रूरत है भी उनकी कि नहीं है, तो ईगो भी है इनके अंदर आपको लेकर के, गुस्सा भी है, जलन भी है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत अपने एटीट्यूड में आ गए हो, अपनी ज़िंदगी में हो सकता है अच्छा कर रहे हो, समाज में अच्छी इज्जत है आपकी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करें। कुछ लोगों के पास एक ब्लैक कैट हो सकती है, ये भी चीज़ है। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी एक चाहते हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी चाहते हैं, पैसे को बहुत पकड़ रहे हैं, आपकी बातों को भी बहुत पकड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में ना एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक कोल्ड वॉर चल रही है, जहाँ पे आपके पर्सन काम तो कर रहे हैं आप ही के लिए, सारा करियर वगैरह जो भी सेटल करना है आप ही के लिए कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आपके साथ वापस आना, बट आपसे रीच आउट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये वेट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो, अच्छी तरह से दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, तो ये थोड़ा सा जल रहे हैं, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। ये हालत आपको दिखाई दे रही है, सेम ऐसे कंडीशन हो रखी है, जूम कर सकते हो वीडियो को। और इनको ये चाहिए कि चाहते हैं जल्दी से चीज़ें बदल जाएं, इनको अंदर डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जब तक कि अपना करियर सेट करें और जब तक आपको अपना एटीट्यूड दिखा दे रहे हैं, तब तक आप पता चला कहीं और ना चले जाओ, किसी और के साथ ना चले जाओ, ये डर भी इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इन्हें आपसे अट्रैक्शन भी हो रहा है, बहुत आप खूबसूरत लग रहे हो उनको, लेकिन ये अभी कोई ध्यान आप पर नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। दिल आप ही के ऊपर, आँखें, मन की आँखें आपके ऊपर टिकी हुई हैं, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है और अपने काम करने में बिजी हैं, पर काम वही कर रहे हैं जिससे कि आपके पास जल्दी से आ सकें, आपको एक स्टेबल ऑफर दे सकें, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत कर सकें अपनी ज़िंदगी की।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। कोर्टशिप की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, 15 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन यूनियन चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा बिजी हैं अपने करियर को सेटल करने में, काम में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनको आपको इमोशंस दिखाने का टाइम नहीं है, ठीक है। इन्हें अल्टीमेटली आपके पास ही आना है, आप ही से यूनियन चाहिए, सब कुछ है, लेकिन स्टिल इनके पास अभी समय नहीं है कि आपसे बाबू शोना कर सकें। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट आपके साथ एक क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर बहुत टाइम से मिले नहीं है तो रीज़न इनका यही है कि इनको थोड़ा ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं आप कहीं और निकल लिए, आपका इरादा भी है इनके साथ रहने का कि नहीं इरादा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखना चाहते हैं, ये वो फील करना चाहते हैं कि आप अभी भी आप इनके बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो, कहीं ऐसा तो नहीं जब तक काम दे रहे हैं तब तक किसी और के साथ बिजी हो गए, क्योंकि ये आपको हैप्पी देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हैपनिंग चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई और ही आपकी ज़िंदगी में आ गया। तो ये चीज़ है, ठीक है। 4 नंबर, 16 नहीं 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। इस रिश्ते को आप कैसे देखते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, ये गाइडेंस नहीं होती है, ध्यान रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के केस में चीज़ें जो यहाँ पर हुई हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं। बट यहाँ पर डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो दर्द, जो तकलीफ़ आपको मिला, धीरे धीरे ये बर्फ़ जो है वो पिघलेगी, समय के साथ साथ एक्सप्रेशन आएगा, कॉन्शियसनेस आपकी जागृत होगी, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिगर आप लोगों को एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपके अंदर जैसे कई बार होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द जब इंसान को मिलता है तो वो इमोशनल हो जाता है, ठीक है। इमोशंस या तो इमोशनल हो जाता है या इमोशंस उसके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं धीरे धीरे। एक ट्रिगर मिलता है जहाँ आदमी खुद को समझना, महसूस, रिश्तों का सही पर्पज़ क्या होता है, क्या है, ठीक है, कौन सा रिश्ता जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कह सकते हो कि एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना इंसान से शुरू कर देता है, रिश्तों को ज़्यादा डीपली समझना शुरू कर देता है। तो एक कॉन्शियस जो दिमाग है, चेतना का स्तर है ना, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अकेलापन, ये दुख, ये तकलीफ़, धीरे धीरे बर्फ़ जमेगी, बर्फ़ पिघलेगी धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे ये अकेलापन आपकी ज़िंदगी में एक कॉन्शियसनेस लेकर के आएगा, जहाँ आप का चेतना का स्तर उठेगा और चीज़ों को, रिश्तों को आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। एक अवेकनिंग आपके रिश्ते में आएगी, मतलब कह सकते हो कि ये रिश्ता जो है वो आपकी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़, ट्रिगर दे कर के ये आपको सारी दुनिया से शायद अलग कर देगा, खुद से भी अलग कर देगा, और आपके अंदर कॉन्शियस लेवल बढ़ा देगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, आपके अंदर एक अवेकनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ये आप दोनों के लिए, आप एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, अलग होगे, और इसके बाद आप दोनों के ही कह सकते हो अवेकनिंग होगी यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो रेजोनेट हुई है तो, और कमेंट्स में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिस्टेक्स, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, न्यू चैप्टर। जो हमने अब तक बताया वही ऑलमोस्ट एनर्जी यहाँ पर भी आई है।
थैंक यू डिवाइन, लव यू। आपके पर्सन कह रहे हैं न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे दूरी बनाना चाहते हैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन आप ही के साथ रहना चाहते हैं। मूव ऑन किनसे कर रहे हैं? मूव ऑन पुरानी बातों से कर रहे हैं। जो कुछ पीछे हो चुका है, वो जो चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हो चुकी हैं उनसे ख़त्म करना चाहते हैं। उनको जो बहस हुई, जो भी बुरा व्यवहार आपने किया, उन्होंने किया, उस सब को भूल जाना चाहते हैं। फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया चैप्टर नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड। आपके पर्सन का बिहेवियर अब कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ इनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, जहाँ इनको समझ आ रहा है कि इनके लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, इन्हीं अगर ये आपके हस्बैंड हैं, आपके पार्टनर हैं, तो अब इनको समझ आ रहा है कि इनको काम करना चाहिए, इनको पैसों पे काम करना चाहिए ताकि ये आपके लिए डिसीज़न ले पाएँ। ठीक है, अगर आप इनके वाइफ हो, इनके हस्बैंड हो, या फिर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो अब इनको ये समझ आ रहा है कि इनको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, कोई खेल नहीं है। अगर रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना है तो इनको अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स को बैलेंस करना आना चाहिए, उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको अपने फ्यूचर, अपने आने वाले जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, कि आप भी उनके साथ, उनके जीवन में, आगे आने वाले जीवन में उनके साथ हों, ऐसा वो चाहते हैं। कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं या फिर आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन पुराना जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है, डेफिनेटली आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर के गिल्टी हैं कि कुछ गलतियाँ उनसे ज़रूर हुई हैं और उसी की वजह से आप लोगों के बीच में एक दूरी आई है। तो ये चाहते हैं कि काश वो उन गलतियों को ठीक कर पाते, करेक्ट कर पाते, ऐसा वो चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बोलना भी चाहते हैं कि काश मैं उन गलतियों को जो मैंने पास्ट में की हैं उनको सही कर पाता, ठीक कर पाता या ठीक कर पाती। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मैसेज क्या है डिवाइन के या आपके पर्सन के, कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहते हो मैसेज, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक कार्ड खुल गया है तो मैं इसको इसलिए उठा रही हूँ। ठीक है, ये 111 की एनर्जी है। हो सकता है किसी को 111 दिखाई दे रहा हो तो ये एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के नाम में या तो एक्स कॉमन हो सकता है या आपके पार्टनर का नाम या सरनेम इससे स्टार्ट हो सकता है, या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनसे रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो चुका है, उनके थॉट भी हो सकते हैं। हो सकता है आप देखिए रीडिंग एक्स के लिए रहे हो। आपके पर्सन कह रहे हैं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। ये सॉन्ग हो सकता है उन्होंने कभी आपको सुनाया हो या वो सुनाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। दाग फिल्म का है, पुरानी राजेश खन्ना वाली मूवी का, बहुत खूबसूरत गाना है, सुनना ज़रूर। हो सकता है वहाँ से कोई मैसेज आपको मिल जाए। क्यूट, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, वो ऐसा बोल रहे हैं मिसिंग यू, और आपकी क्यूटनेस को वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम देखते हैं चार्म्स क्या आते हैं आपके लिए। लकी नंबर्स भी देखेंगे, उसके बाद गाइडेंस, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चार्म्स दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। चार्म्स के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कोई हो सकता है समंदर वगैरह के आसपास कहीं जाना चाहता है, कोई समंदर के वगैरह के आसपास रह रहा है, या कोई हो सकता है कोई रीडिंग जिस वक्त देख रहे हो आप समंदर के आसपास हो कहीं। एक डायरेक्शन, एक स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। समंदर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव या तो आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, या आपको लेने की ज़रूरत है, एक बदलाव आपको लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, दिशा, जहाँ आपको समझ में आ रहा है कि आपको किधर जाने की ज़रूरत है। किसी की मैरिज वगैरह में या तो आप शामिल हो सकते हो मैरिज में, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्रिमिनेशन भी हो सकता है, बट क्रिमिनेशन के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे शादी का ही ज़्यादा लग रहा है।
पहले जिस तरीके का कुछ क्रिश्चियन वेडिंग वगैरह का मुझे कुछ दिखता है कि कुछ लोगों का दिख रहा है यहाँ पे। पिछले 2-3-4 बार से मेरे कोई क्रिश्चियन फ्रेंड हैं जो बहुत स्ट्रांगली हमारे उनकी एनर्जी हमारे साथ मैच करती है। तो क्रूज़ की एनर्जी है, कुछ चीज़ का आपको बलिदान करना पड़ सकता है, सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, या क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ आपको कोई मैसेज हो सकता है आपके लिए। आपके आसपास चर्च हो सकता है, देख रहे हैं अगर आपको, हो सकता है चर्च का कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, आप वहीं मिले हो या इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या लास्ट टाइम बिछड़े थे वो भी। इमोशंस, दिल आपके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी का इमोशन, किसी का प्यार आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको ऑफ़र मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई अपना दिल ऑफ़र करना चाहता है आपको, किसी तरीके की मैरिज, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्रिमिनेशन भी हो सकता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑफ़र भी आ सकता है, कोई अपना दिल दे सकता है, कोई चर्च वगैरह में जाकर के मैरिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समंदर के किनारे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई गोवा के साइड से हमारे कोई व्यूअर हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे मैच हो रही है। ठीक है, तो ये है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा और कौन सा मैसेज है आपके लिए कुछ और। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा और क्या और गाइडेंस है कुछ रीडिंग के रिगार्डिंग, तो वो भी दे दीजिए। 2 नंबर, यस, ड्यूअलिटी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की एनर्जी में भी दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जी में भी दिखाई दे रही है। 2 में से कोई एक डिसीजन आपको चूज़ करना है। 2 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लकी हो सकता है आप लोगों के लिए नंबर। ठीक है, 2 सिचुएशन तो हमने बताई दी, किसी न किसी तरीके की 2 सिचुएशन हैं, 2 चॉइसेस हैं जिनमें से किसी एक को चुनना है। तो ड्यूअलिटी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है, और ये 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फोकस करें डिवाइन पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर रेडी एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आप रेडी हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए। अब सबके लिए चीज़ें अलग अलग होंगी, आप अपने हिसाब से ठीक से चीज़ों को सोच सकते हैं कि मतलब क्या चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप एक बहुत लंबे समय से किसी ऐसे फसाद में पड़े हुए हैं जो कि ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए शांतिपूर्ण समाधान आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, ठीक है, उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो। जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में एक शांतिपूर्ण समाधान आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे भी हालात इस वक्त चल रहे हैं ये हमेशा नहीं रहेंगे, चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी। तो आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, बस उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। और आप रेडी हैं कुछ चीज़ों के लिए, अपने परिवर्तन के लिए, नहीं है तो हो जाइए। ठीक है, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेहत के रिगार्डिंग हो सकता है कि आपकी सेहत बनती हुई, अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।